ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में? ये आ गया? नहीं यार दोबारा से देख लो। देखो यहाँ पर क्या था, ये आपको ऐसे ऐसे 6 डिजाइन दे रखे हैं, ऐसे ऐसे कितने डिजाइन दे रखे हैं? 6। ठीक है, आपको इनका एरिया निकालना। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, अपनी मर्जी से ऐसे लाइन कीजिए, ये सेंटर था ना, इससे लाइन कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आता। फिर इस वाले पोर्शन को मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर अलग से बना लिया। ठीक है, आगे तक समझ में नहीं आया। ये टोटल कितने डिजाइन थे? 6 थे ना। 360 को 6 से क्या कर लिया मैंने, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? 60 को मैंने साइड में ले लिया। ठीक है, अब ये 60 है ना बेटे, इन दोनों एंगलों का सम कितना बचा? 120 बचा। तो ये 60 है, तो ये दोनों का सम कितना? 120। और इसके सामने ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर, तो ये सारे 60-60। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने क्या, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा दे, θ/360 इंटू में πr²। ये तो पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या मैंने बताया था आपको? r² इंटू में sin θ/2 इंटू में cos θ/2। ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इससे ये सोल्व करके आ गया। या तो ऐसे कर लो, या फिर जब थीटा कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, √3/4 इंटू में साइड की स्क्वायर। आगे समझ में नहीं है? इससे करोगे तो भी यही आएगा, इससे करोगे तो भी यही आएगा। ये फॉर्मूला तो हर एक में लग जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना जब एंगल कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री, और इसी में लगाना। आगे तक समझ में नहीं आया? बस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से सोल्व कर लिया, ये आ गया बेटे। ये तो एक डिजाइन का एरिया है, निकालना कितने डिजाइन का था? 6 का। इसकी 6 से क्या करवा दी? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, फिर इसको इससे बाद 2 आ गया। फिर यहाँ कोस्ट निकालनी थी। कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू में रेट। ये तो एरिया था, ये क्या थी? रेट थी। बस इसमें से माइनस करके ये आ गया। 2 की 35 पैसे से मल्टीप्लाई कराओगे 70 पैसे, इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आएंगे? जल्दी से एक बार 14 क्वेश्चन और देख लो, फिर 13 पॉइंट क्या करेंगे, हमें 3 करनी है। ठीक है, थर्टीन पॉइंट 4 में देखो एक बार क्या करें। तो सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या करें बेटे। एक बार थोड़ा पंखा बंदा कर देना, बंद मत करना, मंदा करना। हाँ बस बस, अरे इतना बस हो गया। ठीक है, 13.2 का लास्ट पढ़ो क्वेश्चन में क्या करें आगे लिखा। 13 कह रहा हूँ, 12 पॉइंट। ठीक है, 12.2 का कौन सा फोटो में गलती से लिख दें यहाँ पर, 12.2 कर लेने से। देखो क्या करें, टिक द करेक्ट आंसर इन द एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। एंगल कितना दे रखा है? P। तो ऊपर क्या होता है? θ/360, तो P/360। आगे क्या करें? रेडियस कितनी दे रखी है? R। θ/360 πr। तो ये देख लो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये क्या देख लो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ बेटे? डी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? डी में। कैसे? P/720 इंटू में क्या ले रखा है? 2πr², है ना। 2 से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यही आ गया ना ऊपर वाला, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है बेटे, जल्दी निकालो, नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालो फटाफट। करे भैया, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है बेटे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है आपको? किसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब यहाँ 90 डिग्री का क्या बन रहा हो? एंगल, तो हाफ इनटू में इस साइड और इस साइड को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सामने वाली साइड का कोई काम होता नहीं है। सामने वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन हम तो बोलेंगे हाइपोटेनियस, है ना बेटे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में P इंटू में B। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू में P इंटू में B। इन दोनों की साइड को क्या कर दो? बस मल्टीप्लाई 90 के साथ वाले की। यहाँ समझ में आ गया? तक समझ में नहीं है? अच्छा, एक इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। अब 90 के सामने जो भी होते हैं साइड, इसका स्क्वायर बराबर में p² प्लस b²। 3 में से कोई 2 चीज पता हो, तीसरी आ जाएगी। नहीं आया समझ में बेटे? अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है? ऐसा ही है। पहला क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन जल्दी से। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.9। शेडेड रीजन ये है बेटे, शेडेड रीजन ये है, इसका एरिया निकालना इन फिगर 12.19। PQ कितना दे रखा है? 24। PQ कितना है? 24। ये P है, ये Q है, और ये क्या है? R है। और ये कितना दे रखा है आपको? O दे रखा है। ठीक है, ये सेंटर है। PQ 24 है, ये दे रखा है बेटे 24। बोलो समझे? आगे देखो क्या दे रखा है? PR कितना दे रखा है? 7। कितना दे रखा है? 7। आगे
ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सेंटर है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया शेडेड रीजन का। तो वो तो आसान है बेटे, कैसे आ जाएगा, ओ इसका सेंटर है, तो ये क्या बन गया बेटे, डायमीटर बन गया, नहीं बन गया, है ना। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका, शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बताओ खुशबू कैसे आएगा, शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, ये वाला, इस सेमी सर्कल में से, ये डायमीटर है ना ये, तो ये क्या बना रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर दो, ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, समझा बेटे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है बेटे। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एससी का मतलब समझ में आ गया, सेमी सर्कल माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, ये समझ में आ गया, क्या बना दिया, ये ट्राइंगल समझ में आ गया, नहीं है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन देखना आप ध्यान से, ये ट्राइंगल तो हमें पता ही नहीं कैसा है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा तो कोई दिया नहीं हो ना, देखो लिख रखा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलो कहीं लिख रखा है, नहीं लिख रखा ना। तो 9th क्लास में बेटे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, जो सेमी सर्कल, ये जो होता है ना डायमीटर, क्या होता है ये डायमीटर, ये सेंटर पे जो भी एंगल बनाता है ना, वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये नहीं पढ़ रखा होगा तुमने, चलो कोई बात नहीं पढ़ रखा, ये तो पढ़ रखी होगी। ये जो आर्क है ना, ये यहाँ पर जो एंगल बना रही है, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे जो भी एंगल बना रही है, तो ये एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है। ये थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा। नहीं है बेटे समझ में। तो अभी एक बार बताओ, ये भी तो आपकी क्या है, एक आर्क की तो है, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री, तो ये इसका क्या होता है, डबल होता है ना, तो ये 180, तो ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। नहीं है बेटे समझ में। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 90, अपने आप आया ये आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। क्या, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन अ सर्कल इज 90 डिग्री। जो डायमीटर है ना बेटे, वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हमें पता लगा 90 डिग्री देगा नहीं, क्योंकि तो प्रॉपर्टी है। एक दो चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में इस साइड और इस साइड की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये पी ले लो और ये क्या ले लो, बी। नहीं आएगा समझ, किसी को भी पी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 समझ में आ गया बेटे, 9th क्लास की प्रॉपर्टीज आया है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। नीचे कितना है बेटे, 2। रेडियस क्या होगा, इसका आधा ही तो होगा, ये डायमीटर है ना बेटे, इसका आधा क्या होगा, रेडियस। क्या पता है ये आपको, नहीं पता, ये पता नहीं है, कोई बात नहीं पता तो देखेंगे इसको भी। हाफ पी इंटू में बी, पी तो पता है ना 24, और बी कितना है 7। नहीं आया समझे। रेडियस ही तो नहीं पता बेटे, पता लगा लोगे रेडियस बेटे। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये पी है, ये क्या है, बी है, तो एच नहीं निकाल सकते, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। इसका आधा कर देना, वो आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये निकाल लोगे ना, ये वाला कैसे आ जाएगा, पी आर क्यू स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, 24 की स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सोल्व कर लेना इसे, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पूरे की वैल्यू 25। तो रेडियस 25 की आधी कितना हो गया, 25/2। नहीं आ गया समझ में, बोलो ना, बस कर लो, सोल्व कर लो बस। अब इसे 2 से किस पे कट जाएगा, 11 पे 25 25 625। 625 की किससे कर दो, 11 से मल्टीप्लाई। 6250 में 625 जोड़ना, 6875। नीचे 7 दूनी 14 दूनी 28, है ना। 2 से 12 पे 12 7 84। इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम, 28 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 8 7 5। एक के बारे में 28, 28 पर 28 के गुना 84, 28 चौके 112 से लगे 11। 28 8 कितना होता है बेटे, 224। 224 और 11 235। इसमें से माइनस कर दो, 5 में 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4। नीचे कितना, 28 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 चीज़ आई आपकी। एक तो यहाँ पर बेटे जो डायमीटर है यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनाता है, पहले एक ये चीज़ ध्यान रखना। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने सामने वाली क्या निकाल ली, साइड निकाल ली। सामने वाली साइड आ गई 25, उसका आधा क्या होता है, रेडियस होता है। और नीचे 2 पता लग गया कि हो गया। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या होता है, अपॉन में 2 कर दिया भाई। इसको तो सोल्व करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता आपको, जब 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो हाफ इंटू में ये साइड और ये साइड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोला है आज तक समझ में या नहीं है, बता दो। यही था मुश्किल, अब सारे क्या करूँगा मैं आज, आसान कराऊँगा, ठीक है। अब कोई भी मुश्किल नहीं होगा, बाकी ये भी मुश्किल नहीं है।
देखो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, सेकंड। एरिया और सेक्टर उसके लिए पता होना चाहिए। सेक्टर पता है ना बेटे क्या होता है, क्या होता है, दो रेडियस और उनकी आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें मैं आपका पूरा सर्कल नहीं बना रहा, इसका क्या बना रहा हूँ, पार्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ इसका पार्ट। तो ये 40 डिग्री दे रखा है, इसमें दो है, एक छोटा और एक क्या देखा बड़ा। पता लगा ना छोटा कैसे, ऐसे बनाओगे तो, और बड़ा ऐसे बनाओगे तो। लेकिन इसका कोई काम नहीं था क्योंकि आपको सिर्फ कौन सा एरिया निकालना है, बोलो। तो पूरा सर्कल ना भी देना तो समझ जाना, सिर्फ ये शेडेड। देखो किसी की बुक ये बेटे देखो पुरानी हो गई, पानी में बिक गई किसके, ठीक है, तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा क्या शेडेड है क्या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला शेडेड है, इसमें क्या है, ये वाला शेडेड है। नहीं समझे क्या मेरी बात, बोलो। ये वाला एरिया निकालने तो वो तो सामने देखो, पढ़ो। सेकंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड 12.20 द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल कितने रखे, 7 और 14। पहले वाले की कितनी रखी है, 7 है ना। ये पहले वाला छोटा सर्कल है ना, पता लगा छोटा कैसे है बेटा, अभी बताया तो। ये छोटा सर्कल है ना, इसकी रेडियस 7 है, और ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी यहाँ से आता है, 14 है। बोलो समझे नहीं समझे, ये वाला निकालना है। तो निकाल लो एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ कौन सा रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ, बोलो बोलते क्यों नहीं हो तुम, एरिया ऑफ बिग सेक्टर बोलो ना, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। सही है, बड़ा सेक्टर बड़े सर्कल का है ना बेटे, बड़ा बनाऊंगा ये लो बड़े का। ठीक है, फिर ये क्या है, छोटे का। ठीक है, बड़े सर्कल का निकालोगे तो ये भी आ जाएगा, और ये भी फिर छोटे का निकालोगे ये आ जाएगा, माइनस कर दे तो ये हमें चाहिए ही नहीं। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई, बड़े की मैं रेडियस को मैं आर मान रहा हूँ, छोटे की रेडियस को क्या मान रहा हूँ मैं, छोटा आर। सही है, छोटा आर। सही है बेटे या नहीं सही है, ठीक है। छोटा डोन वाली पिक्चर देखिए ना, आता नहीं वो छोटा डोन, ऐसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मत देखना। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। बताओ ये समझ में आया क्या, मैंने थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई क्या ले लिया, कॉमन, तो आर स्क्वायर बचा, फिर यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर। नहीं आया समझ, कॉमन लेना था ना बेटे, बस हो गया। फिर थीटा की वैल्यू कितनी है, 40। सही है, इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर बड़ी आर कितनी है, 14, स्मॉल आर कितनी कर रखी है, 7। तो ये काटोगे कितना आ गया, 1/9 इंटू में कितना 22/14 की स्क्वायर क्या होता है 196, 7 की स्क्वायर क्या होता है 49, 15 147 आ गया। कितना आ गया, 147। आगे समझे। और जो इंटेलिजेंट है वो बेटे ऐसे करा करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को क्या कर दो प्लस, 14 और 7 कितना हो गया 21। एक बार इन दोनों को क्या कर दो माइनस, 14 में से 7 गया 7, तो 21 सत्ते कितना है 147। पहले भी कितना आ रहा था, तो ऐसे करोगे ऐसे करोगे, ऐसे करना, ठीक है। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 3 9 3 सत्ते 21, 22 सत्ते 154। नीचे कितना आ जाएगा बेटे 3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है तक समझ, जल्दी उतार लो। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है कौन सा, ऐसा ही क्वेश्चन कौन सा 14 कर लो, ऐसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम 14 कर लो। देखो बेटे एक्सरसाइज 12.3 का कौन सा क्वेश्चन 14। बेटे ये भी वही दे रखा है, ठीक है। देखो ए बी सी डी रिस्पेक्टिव आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नहीं समझे, ये पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे बेटे, ऐसे थे ये, नहीं समझे क्या, ये क्या थे पहले ऐसे थे। इन्होंने पूरा सर्कल ना देके सिर्फ उसका क्या दे दिया पार्ट दे दिया। आर्क क्या है ना, ए बी किसकी आर्क है इस बड़े सर्कल की, सी डी किसकी आर्क है इस छोटे सर्कल की। नहीं समझे, ए बी एंड सी डी आर आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई कितनी देखे 21। बड़े वाले की रेडियस कितनी है बेटे 21, सही है। छोटे वाले की रेडियस कितनी है 7, यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, ठीक है बेटे वही क्वेश्चन है। सेंटर क्या दे रखा है ओ, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो बीच में ये आ गया ना 30 डिग्री। मैं बेटे समझो, बस फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये निकालना है। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। नहीं ऐसा मैं डायरेक्ट कर दूं बेटे, ये वाला थीटा कितना था 30, नीचे कितना 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7,
कॉमन ले लिया था ना आपने, क्या बचा था अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़ी आर कितनी है 21, छोटी आर कितनी है, आ रहा है ना बेटे सामने, सेम टू सेम है भाई, 1/12। 21 की स्क्वायर कितना होता है बेटे 441 है ना, और 7 की स्क्वायर 49, माइनस कर देना। एक तो वो तरीका, और दूसरा तरीका ए स्क्वायर माइनस, एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं और एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6 11 पे 28 की 11 से गुना करोगे 308, नीचे कितना है 3 सेंटीमीटर। जल्दी निकाल लो। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, थर्ड। सही बेटे, देखो बहुत आसान है, बताओ कुछ भी कैसे होगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दो, इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस। दो सेमी सर्कल को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल। तो देखो एक तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या बताया मैंने, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का है ना पूरे में से, क्या हटा दो, दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस। तो देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14, माइनस क्या करना बेटे, एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल, 2। तो पूरा क्या बन गया, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है बेटे, देखो ये बोल रखा है डायमीटर है पूरा, क्या है ये, तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 14 है तो ये भी 14। रेडियस डायमीटर का क्या होता है, आधा। तो रेडियस कितनी हो गई, 7। बस हो गया। नया बेटे समझ में, लेकिन ऊपर लिखना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे हम। ये तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या कर दिया गुम नाम से, है ना। लिखोगे नहीं लिखोगे थोड़ा, तो बस यहाँ पे लिख देंगे अब हम क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लेना। कैसा आया, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a इंटू ए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो गया, तो एक स्क्वायर बच गया ना। बस पाई आर की जगह 7 लिख दिया, ए की जगह क्या लिख दिया, 14 14 14। ऐसे करना। बोला है समझ में नहीं, जल्दी उतार लो फिर फोर्थ करो। देखो बेटे ध्यान से देखना बेटे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है। तो ये भी एक स्क्वायर दे रखा है, तो ये भी कितना बन जाएगा, 90 है ना बेटे, ये भी 90, ये भी 90। स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ, फिफ्थ का सर। आगे बेटे सुनो, पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड इन फिगर 12.22। ये फिगर कौन सी है, 12.20। भैया ये फिफ्थ है ये वाला। फोर्थ कौन कह रहा है, पता नहीं क्या है, फिफ्थ है ये। मैंने फिफ्थ क्यों करवा दिया फिर, पहले फोर्थ करवाना था। चलो फिफ्थ करवा दिया फिर, पहले कौन सा करवा दिया, फिफ्थ। ठीक है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा है, हर एक स्क्वायर के हर एक कॉर्नर में से, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ बेटे समझे, ये 4 है, ये भी 4, सारी 4 4 4 4 4। अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेंट सर्कल का 1 सेंटीमीटर इच कट। यहाँ बेटे समझे, बोलो। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 साइड कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर। ये एक क्वाड्रेंट काट लिया, ये बेटे गलती लिख रखा है, एक क्वाड्रेंट का काट रखे, कितने काट रखे, अच्छा लिख तो रखा फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से क्या काट लिया, एक एक क्वाड्रेंट काट लिया। तो एक क्वाड्रेंट ये काट लिया, क्वाड्रेंट समझते हो ना बेटे, वृत्त का कौन सा हिस्सा, चौथाई हिस्सा, ये वाला हर एक में से काट लिया। यहाँ बेटे समझ, ये काट लिया, बोलो समझे नहीं समझे। तो यहाँ से भी काट लिया, यहाँ से भी। इसकी रेडियस कितनी है, 1 1 है, कितनी है, 1 1। आगे समझे, और आगे एंड ऑल्सो अ सर्कल, और साथ के साथ एक सर्कल भी काट लिया। डायमीटर कितना है, 2, तो रेडियस कितना हो जाएगी, 1। नहीं समझे, बस एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर। बेटे बहुत आसान है। तो स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दो, ये वाले सर्कल का एरिया, और ये कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बना देंगे, एक सर्कल। तो ये भी सर्कल, इस सर्कल की भी रेडियस 1 है, इन चारों से भी एक सर्कल बना, उसकी भी रेडियस 1 है। तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल क्या कर दो, माइनस। देखो पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बताना बेटे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। बोलो नहीं समझ, कितने सर्कल है बेटे, 2। तो 2 की गुना सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना, 22/7। रेडियस कितनी है, 1 गुना में
बोलो समझे नहीं समझे? देखो कितना आसान हो गया। ऊपर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, वो लिख दूंगा बेटे, घबरा क्यों रहे हो। इसका एल्सियम लेके क्या कर लो, सोल्व कर लो बस। क्या आएगा एल्सियम? 1 और 7 का एल्सियम कितना आएगा? 7। 1 के पाड़े में 7, 7 पे 16, 7 112, 7 के साथ 1 पे 1 की गुना ऊपर से 44। बोला है समझे? इसमें से इसे क्या कर दो, माइनस 68/7 सेंटीमीटर आए समझ नहीं आया? अब ऊपर लिख देते हैं, क्या लिखें? एरिया ऑफ शेडेड, समझ में आया बेटे? कैसा आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, 2 सर्कल नहीं, अभी ये तो बाद में बन गया ना 2 सर्कल। पहले तो क्या लिखना है? ये वाला सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है ना, -4 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना। बोलो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² -4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 90/360। लिख भी रखा है क्वाड्रेंट का नाम। पता, क्वाड्रेंट भी एक तरीके का क्या होता है? सेक्टर होता है, जिसमें 90 डिग्री का क्या बनता है? एंगल बनता है। 4 से कट जाएगा 90 पे, 90 से 90, तो πr² कितना πr² हो गया? 2πr²। नहीं आगे समझे? बराबर के बाद ऐसे उतारना, बराबर के बाद कैसे उतारना? ऐसे। नहीं आगे समझे बेटे? ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे मत लेके आना, बराबर के नीचे बराबर लगा के फिर उतार लेना। ये तो बस मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं। आए समझ में आता या नहीं है? अब कर लो जल्दी से। इसके बाद पहले आसानी करा रहा हूँ 11th। कौन सा करना है इसके बाद? 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन देखो और फटाफट बेटे, आसान है। तो निकालना क्या पता है? ये एक आपको रुमाल दे रखा पूरा, रुमाल में कितने डिजाइन बने हुए हैं? 9 डिजाइन। इन डिजाइनों को छोड़ के एरिया निकालना है, तो बहुत ईजी है। पूरे रुमाल के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया क्या कर दो? माइनस। ये जो साइड का ना बीच बीच का, ये निकालना आपको। पूरी फिगर नहीं बनाई मैंने, ठीक है? नहीं समझे क्या कौन सा निकालना है? ये निकालना है, तो ये तो आसान है। वो कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दो? 9 सर्कल का एरिया क्या कर दो? माइनस। नहीं समझे? नहीं करोगे माइनस? जल्दी देखो, फिर क्वेश्चन पढ़ लो। 11th क्वेश्चन। ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन और रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितने बेटे? 7। तो ये एक बात होता है, यहाँ से लेकर आते कि 7 है, तो ये भी कितना होगा? 7। ये पूरा हो गया 14, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14। ये भी कितना हो जाएगा? 14। अब आपको क्वेश्चन में चालाकी देगा, साइड स्क्वायर की नहीं देगा। दे रखिए क्या? स्क्वायर की साइड पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। रिमेनिंग पोर्शन निकालना है और साइड स्क्वायर की दी नहीं है। नहीं समझना है तो खुशबू बताओ, साइड का क्या करेंगे? हैं? 14 क्या निकल गई है बेटे? इसकी साइड निकाल लेना आपको। तो स्क्वायर की क्या चाहिए? साइड चाहिए पूरी। ये तो दे ही नहीं रखी ना क्वेश्चन में, फिर क्या करूँ मैं? बताओ कैसे निकालूंगा? अरे चल, ये देखो, ये पूरी लाइन कितनी है? 14। ये भी कितना है? 14। ये भी कितना है? 14। इनको जोड़ दो, वही तो साइड होगी। नहीं समझ में आया बेटे? अब कुछ तो चालाकी दिखाएंगे ना, सीधा सीधा सब कुछ दे देंगे तो ये क्या क्वेश्चन है? कुछ तो घुमाएंगे ना। नहीं आया ना समझ में? ये भी 14 है, ये भी 14, ये भी 14, तो 42 हो गया। तो इसको ना 2 तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको क्या बता देंगे? कभी कभार इसकी साइड बता देंगे। क्या बता देंगे? और इसकी रेडियस नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा? तो 42 है ना, कितने सर्कल में बांट दो? 3 में। 3 में बांटोगे 14, 14 और 14। फिर रेडियस क्या होता है? 14 का हाफ साइमन कर दो। नहीं आगे सुनने पता लगा कि 2 तरीके से कैसे दे सकते हैं। नहीं आने सुनने कैसे 2 तरीके दे देंगे? रेडियस दे देंगे तो इन सारी रेडियसों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगी? साइड आ जाएगी। ये भी 42 आ गया तो ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, क्योंकि ये क्या है? आपका स्क्वायर है। नहीं समझे क्या? समझ गए तो बस निकाल लो। क्या क्या एरिया का फॉर्मूला? स्क्वायर के एरिया में से, ये तो किसका एरिया हो गया? स्क्वायर का। इसमें से 9 सर्कल का एरिया क्या कर दो? है ना बेटे? बोलो। हाँ। तो ऐसे 3 है ना, ऐसे कितने बने हुए? 9 है ना। नहीं समझना है? माइनस कर दो। 9 इंटू πr²। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? 7 इंटू 42 की 42 से मल्टीप्लाई करके पता है कितना आते हैं? 1764। 7 से 7 कट जाएगा। 22 निमा 198 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 7 से कर दो। 7 दूनी कितना होता है? 14। 1386। इसमें से इसे क्या कर दो? 176 में से 138 गए, कितना बचेगा बेटे? 26 और 12 38। 38 में 2 हटा दो, 378। देखना बेटे ये आंसर आ रहेगा, 378 आ रहेगा। फटाफट देखो
3 7 8 सही है। सही है, उतार लो फटाफट उतार लो। 11वां हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का कौन सा पता है तुम्हें, कौन सा करा रहा हूँ मैं आखिरी? 4th क्वेश्चन। और लो किसके ये, लो अपनी पुस्तक लो और अब कौन सा क्वेश्चन करो? 4th लो।